गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे आशा करता हूँ। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक नहीं है, ये जान है धरती का। अरावली पहाड़ियाँ, जिनको पता है वो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं पता है वो गूगल में, यूट्यूब में, कहीं भी आप देख सकते हैं अरावली पहाड़ियाँ। अब ये एक ऐसा जगह में है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो पार्ट में बांटता है, और जहाँ से अरावली पहाड़ी शुरू है उसका एक साइड में आपको देखने को मिलता है राजस्थान में मरुस्थल, धूल, बालू। और अरावली पहाड़ी जस्ट एक बॉर्डर का रूप है जो पूरे उस क्षेत्र को एक भाग में बांटकर दूसरी ओर हरियाली। आप सभी जानते हैं कि नदियाँ, पर्वत, पहाड़, ये सब हम लोग के लिए क्या मायने रखती है। जिस तरह घर के लिए सबसे बेसिक चीज़ होता है फाउंडेशंस, नीचे बेसिक जिसको पिलर, सबसे मजबूत तो घर का पिलर ही होता है। भूकंप जब आता है तो बोलते हैं कि घर का कोने में हम लोग को रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पिलर रहता है, वहाँ पे टूटने गिरने की चांसेस मिनिमम रहती है। उसी तरह हमारा धरती में ये सब जो है एक मजबूत फाउंडेशन का काम करता है। और ये एक मजबूत धरती को मजबूत ही नहीं, इन तरह की पहाड़ियों में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये खनिज संपदा इन्हें हम कहते हैं, क्या नहीं है। पूरी धूलभरी हवा को रोकती है अरावली पहाड़ियाँ। पता नहीं क्या कानून है, क्या सरकार कानून बनाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि क्यों खनन होता है। हमारे आसपास क्षेत्र में भी जहाँ भी ऊंचा थोड़ा छोटा मोटा पहाड़ी है, खनन होता है। क्यों? वहाँ पत्थर है या कुछ और खनिज छुपा हुआ है। ये खनिज जो छुपा हुआ है, इस कारण से ना बर्बाद हो रहा है धरती। कहीं कुछ मिला खनिज, तो क्या कुछ भी धरती के अंदर है, सारा कुछ निकालना जरूरी है क्या? अगर अरावली पहाड़ियाँ हट जाएगी, सरकार नहीं हटा पाएगी, वो समझ में आ गया है, लेकिन प्रयोग तो किया है, कुछ तो नुकसान किया है। और वो नुकसान अरावली पहाड़ी ही नहीं, देश में इतने पहाड़ पर्वत, बहुत सारा खनन हो रहा है। ज़रूरत, आदमी के पास जब मोटरसाइकिल नहीं था, साइकिल भी नहीं था, हम लोग के दादाजी के ज़माने में गांव में किसी एक के पास साइकिल था, काम चलता था ना। फिर मोटरसाइकिल आया, काम चलता था ना। अब फोर व्हीलर का ट्रेंड है। जैसा जैसा आप ज़रूरत अपना बढ़ाओगे, समय के साथ आगे बढ़ोगे, आपको लगेगा कि यही यही ज़रूरत है। और समझिए आदमी ज़रूरत में इतना आगे बह गया है कि समझिए अब तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, जो सबसे ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। 1 मिनट भी आप नहीं रह सकते हो, 1 से 2 मिनट में ऊपर जो सबसे अधिक ज़रूरत है वो कम हो रहा है, और जो ज़रूरत नहीं है वो खींच के अपनी ओर ला रहा है। लगता है जान वही है। हम लोग भी आसपास देखते हैं इतने सारा क्रेशर लग चुका है। पत्थर कहाँ से आता है? धरती को खोद खोद कर सारा खोखला कर रहा है। दिल्ली, लखनऊ, हाल ही में एक मैच हुआ था लखनऊ में, लेकिन हो नहीं पाया। मैच था, ओस कुहासा, लेकिन कुहासा कम
कुछ नहीं बचेगा जीवन में। आप जो नहीं जानते हो अरावली पहाड़ियों को आप खोजिए गूगल में, क्या है वो। एक राज्य का धूलभरी हवा को बिल्कुल 90% रोक देती है। अगर वो पहाड़ी ख़त्म हो जाएगा तो वो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, सारा रेगिस्तान धीरे धीरे फिर आगे की ओर बढ़ेगा। क्योंकि आप रेगिस्तान में देखते हैं कि बालू का चट्टान बन जाता है, आपको पहाड़ी जैसा रूप दिखेगा राजस्थान में। वो हवा के माध्यम से होता है, तूफान के माध्यम से होता है। आप सुबह जिस क्षेत्र में है आपको सुबह कुछ अलग दिखेगा, रात में कुछ अलग दिखेगा, कल कुछ अलग दिखेगा आपको। तो अगर अरावली पहाड़ियाँ मान लीजिए अगर हट गई तो धीरे धीरे रेगिस्तान भी बढ़ेगा। और जहाँ पहाड़ पर्वत है वहाँ पे पानी कंजर्व हो रहता है। मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग को कुछ भी अगर धरती के अंदर मिलता है तो हम लोग खनन स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्या कहे, समझ में नहीं आता क्या बोलें। आपको पता चल जाए कि, या मुझे पता चल जाए, मैं सबको लेके बोल रहा हूँ एक कॉमन सी बात कि अगर हमारे घर में किसी फैमिली के पेट में माँ, जिस तरह हम लोग धरती को माँ बोलते हैं, धरती माता, चलिए हम लोग अपनी माँ के बारे में बोलते हैं। हम लोग का पता चला कि हम लोग के माँ के पेट में 2 kg सोना है। आप लोग को पता है ना कि सबका शरीर में थोड़ा 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 सा मेटल रहता है। ऐसा नहीं कि आपको सोने के रूप में ही आपको मिल जाएगा। उतना इतना सोना होता है कि मान लीजिए छोटा सा कील बन सकता है। क्योंकि हम लोग सारा चीज़ खाते हैं, सब्जी खाते हैं उसमें आयरन होता है, बहुत सारा चीज़ खाते हैं तो उसका एक फॉर्म होता है हम लोग का शरीर में। तो पता चला क्या आपकी माँ के, हमारी माँ के पेट के अंदर 1 kg सोना है, तो क्या करोगे? माँ की जान ले लोगे? यही बस सेम एग्जाम्पल। बिना जान लिए तो सोना निकलेगा नहीं, क्योंकि वो सोना मान लीजिए जान से ही जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात, यही मेरा कहना है कि जिस तरह का खनन हमारे देश में हो रहा है, कुछ भी कहीं मिल रहा है, खासकर पहाड़ी क्षेत्र में बिल्कुल ही वंचित करना चाहिए। हमारे आसपास के पहाड़ भी हम देख रहे हैं, एक पथड्डा पहाड़ है, वहाँ पर भी खनन बहुत पहले से स्टार्ट है। पत्थर को निकाला जा रहा, निकाला जा रहा, निकाला जा रहा। मांग इतना, पॉपुलेशन, अब यही जनसंख्या बात अगर हम बोलेंगे, इस पर वीडियो हम बनाने वाले हैं एक दिन। जितना जनसंख्या बढ़ेगा, और खासकर मैं उन समुदाय से बोलना चाहता हूँ या उस परिवार से बोलना चाहता हूँ, या कोई भी जाति कोई वर्ग के हो, अगर वो जनसंख्या अपना नहीं रोकेगा तो आने वाला कल का भविष्य को वो मिटाने पर लगा है, ना कि बढ़ाने पर। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं जनसंख्या पर बिल्कुल एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाने वाला हूँ, आप लोग सभी ज़रूर देखिएगा। जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही मांग बढ़ेगा, और इतना मांग बढ़ेगा कि कुछ भी धरती में बचेगा नहीं। कुछ भी है धरती में किसी को नहीं कुलने वाला है, जितना जनसंख्या बढ़ रहा है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कीजिएगा मेरा वीडियो। मिलते हैं, आपको नेक्स्ट जनसंख्या रिलेटेड ही वीडियो पर मिलेंगे। और आप लोग ट्विटर या जहाँ पर आप लोग खुद वीडियो बनाए, डिजिटल क्रिएटर से भी बोलता हूँ, अरावली पर्वत पर डिजिटल क्रिएटर बनाइए। ओके।